नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमपी टेट के लिए योग के पाठ्यक्रम की। हिस्ट्री ऑफ योगा फॉर एमपी टेट, वर्ग 3 के लिए योग का इतिहास। योग से संबंधित कौन कौन से प्रश्न वर्ग 3 के एग्जाम में निकल सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो हम बिना समय बर्बाद करते हुए सबसे पहले तो बात करते हैं योग का पाठ्यक्रम वर्ग 3 के एग्जाम के लिए किस प्रकार रहने वाला है। तो वर्ग 3 के एग्जाम में एमपी टेट प्राइमरी टीचर के लिए कौन कौन से क्वेश्चन योग से आपके निकलना है एमपी टेट में। तो देखें मित्रों, एमपी टेट में योग से निम्न प्रकार के प्रश्न निकलना है। तो सबसे पहले योग से वर्ग 3 का जो सिलेबस इसको देखें तो सबसे पहले यहां से निकलना है इसका इतिहास। इतिहास से आपके कुछ क्वेश्चन निकल सकते हैं क्योंकि आपके चैप्टर में पाठ्यक्रम इसके इतिहास का जिक्र किया गया है, तो यहां से आपके ये इतिहास के बारे में निकल सकती है। साथ ही साथ इतिहास, प्राणायाम भी इसमें दिया गया है चैप्टर में। योगासन में किसी भी आसन के बारे में पूछ सकते हैं। किसी आसन के जिक्र किया जाएगा कि कमल की तरह कौन सा आसन बनता है। किसी एक आसन का नाम दिया जाएगा, उसमें से पूछा जा सकता है किस आसन से कौन सा रोग ठीक किया जा सकता है, कौन से रोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो इससे संबंधित प्रश्न आपके निकल सकते हैं। साथ ही साथ यहां से योग की परिभाषा निकल सकती है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार योग की परिभाषा पूछी जा सकती है। योग का अर्थ पूछा जा सकता है। साथ ही साथ विभिन्न विद्वानों के अनुसार योग की कौन कौन सी परिभाषा है, योग के जनक कौन है, कि किस योग को किस प्रकार किया जाता है, भिन्न प्रकार के योगों के नाम या इनमें से कौन सा योग नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न आपके निकल सकते हैं। तिहत्ती वर्ग 3 के लिए योग के कुछ चैप्टर के कौन कौन से निकल रही है। प्राणायाम, योगासन, ये सभी वर्ग 3 के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं आज जो आपका चैप्टर है योग के इतिहास की, कि योग की प्रारंभ कहां से हुआ। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर मुख्य रूप से बात करेंगे। तो देखते हैं मित्रों, यदि योग की उत्पत्ति पर एक नजर डालें तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है हमें। योग की उत्पत्ति हमें वेद उपनिषद काल, वेद पुराणों, प्राचीन योग, द्वापर, त्रेता, सतयुग से प्राप्त होती है इसकी योग के साक्ष्य। लेकिन हम इसका लिखित स्वरूप जो प्राप्त हुआ है वह सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में कुछ मूर्तियां, पाषाण, मुद्रा प्राप्त हुई हैं, उनमें योग की प्रतिमा बनी हुई है। तो लगभग हम मान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से इसका लिखित स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। इसके जिक्र, जो योग का जिक्र है, यह रामायण, महाभारत, कृष्णा आदि में भी जिक्र किया गया है। योग के जो प्रथम योगी हैं वह प्रथम योगी भगवान शिव को कहा जाता है। भगवान शिव को प्रथम योगी या भगवान शिव को आदि योगी भी कहा जाता है। आदि योगी या प्रथम योगी। योग जो जनक है वह पतंजलि कहे जाते हैं। योग के जनक किसे कहा जाता है? पतंजलि को कहा जाता है। जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं इन्हें आप अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके बाद पतंजलि के बाद तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी ने भी
योग के बारे में वर्णन किया है, योग की वार्तालाप की है। इसके साथ ही साथ योग में जो हमने आपको जानकारी दी है, एक बार और पुनः सुनिए। योग के साक्ष्य जो हमें प्राप्त है वह विशेष तौर पर सिंधु सभ्यता से प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि योग हमें सिंधु सभ्यता से ही मिलता है, इसका हमें साक्ष्य द्वापर त्रेता सतयुग इस काल में भी मिलता है। रामायण, महाभारत, कृष्णा, इनमें भी हमें योग के बारे में बात की गई है। योग के जो जनक हैं वह पतंजलि को कहा जाता है। प्रथम योगी या आदि योगी भगवान शिव को कहा जाता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। हम शीघ्र ही अगले पार्ट लेकर आएंगे। उस पार्ट में आज हमने जो योग के इतिहास की जानकारी दी, नेक्स्ट पार्ट में हम योग की परिभाषाएं देंगे। प्रश्न उठता है कि साथ ही साथ कि योग पतंजलि जी को योग का जनक क्यों कहा जाता है। तो पतंजलि जी को योग का जनक कहा जाने का सबसे बड़ा कारण है कि इन्होंने योग शास्त्र को विकसित किया था, योग के बारे में विशेष कार्य किए थे, योग शास्त्र विकसित किया था, योग के बारे में प्रमुख कार्य किए थे। इसलिए इन्हें पतंजलि जी को योग शास्त्र का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ भारत देश को योग का जनक कहा जाता है। यह सर्वप्रथम भारत से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ? भारत में प्रारंभ हुआ। नमस्कार मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर इसी तरह जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम जो शीघ्र सेकंड पार्ट लेकर आएंगे उसमें हम इस पर विधिवत चर्चा करेंगे। वह पार्ट इस पार्ट की अपेक्षा थोड़ा बड़ा रखेंगे। आप यदि वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो पर्यावरण आपके लिए महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ इस वर्ष वर्ग 3 में पर्यावरण और बाल विकास यानी शिक्षा मनोविज्ञान ये सबसे अहम योगदान निर्वाह करेंगे वर्ग 3 के एग्जाम में। तो इसलिए आप वर्ग 3 के एग्जाम में सबसे अधिक ध्यान देना है आपको पर्यावरण, और पर्यावरण पर उन चैप्टर को देना है जो आपको अनदेखी से लगे, जिसमें अधिकांश लोग जिस चैप्टर को कवर ना कर पाए, जैसे खेल है, व्यायाम है, उत्सव है, योग है, दिवस है, इनसे प्रश्न निकलना ही निकलना है मेरे अनुसार, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कवर कीजिए। मैं आपकी ऐसा कोई दिन नहीं जाता है, प्रयास करता हूँ कि पर डे इससे संबंधित वीडियो अपलोड करूँ। इसके लिए आप आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।